हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज है 4.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कि उसकी वर्तमान आयु हमको जो है ज्ञात करनी है, और उससे मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु, क्योंकि जो नहीं दे रखी होती है हम उसी को मान लेते हैं। इस क्वेश्चन का, इन जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का सिंपल सा जो स्टार्ट करने का फंडा रहता है वो ये रहेगा कि जो पूछा होगा हम उसी को मान लेंगे। तो उसकी वर्तमान आयु पूछ रखी है, इसका मतलब वर्तमान आयु दी नहीं है, तो रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष है, ये हमने मान लिया। अब यहां बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो यहां हम लिख लेंगे 3 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, बराबर। अब देखिए, जब उसकी अभी वर्तमान समय में x वर्ष का है वो, तो 3 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा, यानी उसकी वर्तमान एज में से 3 साल पहले 3 साल का छोटा होगा, तो वर्तमान एज से क्या कर देंगे, 3 साल घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 3 साल पूर्व की। यानी अगर 3 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान समय में जितने साल का होगा उससे 3 साल और प्लस हो जाएंगे। और पहले के लिए क्या होता है, पूर्व के लिए तो 3 साल पहले 3 साल छोटा होगा, तो x - 3 वर्ष होगी। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, क्योंकि यहां बात हुई है व्युत्क्रम की, यहां बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3 थी, और इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा x - 3, ये हो गया व्युत्क्रम। यानी व्युत्क्रम का अर्थ ये हुआ कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे हमेशा एक रहता है। अब क्या हो जाएगा, अंश का हर का अंश बन जाएगा और अंश का हर बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा ये। तो इतने वर्ष हो गई। अभी जो हमको क्वेश्चन में काम आने वाली है वो ये काम आएगा। फिर 5 साल पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, रहमान की आयु बराबर, क्योंकि वर्तमान समय में वो x साल का है, तो 5 साल बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी, अभी की उम्र में 5 साल ऐड हो जाएंगे, यानी x + 5 वर्ष। यानी सपोज करो कि कोई व्यक्ति अभी 15 साल का है, तो 5 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, वो 5 साल उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी 15 + 5 = 20। 5 साल के बाद वो 20 साल का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी। अब इसका व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम इक्वल टू 1/, उल्टा हो जाएगा, ये अभी अंश है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमेशा एक रहता है, तो अंश अब हर बन जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग अगर करें तो 103 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं कि योगफल, यहां ऐसे लिख सकते हैं, रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। यानी रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 साल पूर्व की आयु का व्युत्क्रम क्या है, 1/3
एक्स माइनस 3, और 5 साल बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम कितना है 1/x+5। अब योग क्या रखा है, दोनों की व्युत्क्रम, जो दोनों 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 साल के बाद की जो आयु होने वाली है, उन दोनों का अगर व्युत्क्रम यानी दोनों को अगर योग करें, जोड़ दें, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 1/3 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे x-3 और x+5, ये दोनों एलसीएम आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x+5 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x+5, ये वाला प्लस, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x-3 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x-3 इक्वल टू 1/3 कर सकते हैं। देखिए ये x प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस 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 हो जाएगा, x और x 2x। यहां हम इस साइड को कर लेते हैं, इसको x और x 2x हो जाएगा। अभी चिन्ह नहीं लगाएंगे, देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस संख्या संख्या से हल हो जाती है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 चला जाएगा, तो प्लस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस है, अपॉन। आप क्या करेंगे, इसकी इससे एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की इससे होगी तो x², अब इसी x की 5 से होगी तो 5x प्लस का। अब बारी किसकी आती है, इसकी 3 की, तो ये एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा, तो माइनस का 3 इंटू एक्स, तो माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस 3 बच्चे 15, तो माइनस का 15 बराबर 1/3। इसको हम हल कर लेंगे। देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 3 गुना, यहाँ क्या हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची गुणा हो जाती है, 3 दूना 6 x प्लस 3 दूना 6 बराबर 1 की इन सबसे मल्टीप्लाई होगी, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो x² प्लस माइनस माइनस, देखो ये आपस में क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 5x में से 3x चले जाएगा, तो प्लस का 2x बचेगा, और उसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2x आएगा, माइनस का 15। अब हम लोग क्या करेंगे, x 6x6, ये जितनी भी संख्या उधर है टर्म है वो सारे पद इधर ले लेंगे, प्लस है माइनस का x² हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, जाके इक्वल के उधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब हमको पता है कि संख्या संख्या के साथ हल होती है, x² का कोई है इसके सिमिलर, कोई नहीं है, तो x² पहले लिखा जाएगा, x² के साथ क्या है माइनस, तो माइनस का x², देन उससे छोटी घात लिखी जाती है, उससे छोटी घात क्या है x वाला, ये इसके से हल होगा, प्लस माइनस माइनस 6x में से 2x चले जाएगा, तो 4x प्लस का 4x, ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया। अब बची हमारे पास डिजिट, ये वाली और ये वाली, प्लस 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 15 और 6 21, तो प्लस का 21 बराबर 0। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के मूल जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, वर्गमूल विधि से भी कर सकते हैं, और द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या है द्विघाती सूत्र लगा देंगे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस, सूत्र का ही माइनस है, b की वैल्यू कितनी है 4 प्लस माइनस रूट b² यानी b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं होती है, तो 1 यानी माइनस का 1 है, माइनस का 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। अब इसको हल कर लेंगे, x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस रूट 4 चक्को 16, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 की मल्टीप्लाई 21 से होगी, तो 21 चक्को 84, यानी 4 एकम 4 4 दूना 8 अपॉन 2 एकम 2 माइनस का 2। अब यहाँ हमारे पास जगह नहीं बची है, हम इसको इरेज कर लेंगे एक को, देखिए ये हमने इतना इरेज कर लिया है।
अगर आपको देखना हो तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए इसको इरेजी कर लेते हैं पूरा। x इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट, इसको हम जोड़ लेंगे, 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल है, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल बचा था, और पॉन में कितना आ गया माइनस का 2। तो x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस रूट के अंदर 100 है, तो रूट के अंदर 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 यानी 10 दशम 100। तो इसके अंदर से एक 10 निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमको मालूम है √10 मल्टीप्लाई √10, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो एक ही 10 आएगा, यानी ये एक 10 बाहर आ जाएगा, अपॉन माइनस का 2। तो x इक्वल टू -4, एक बार यहाँ प्लस का ले लेंगे, तो x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 बट्टे माइनस का 2, तो 2 एक कम 2 2 3 6। तो x की जो वैल्यू आई है यहाँ पे माइनस का 3 आई है, नीचे की कोई वैल्यू नहीं होती। जबकि ये ऋणात्मक में मान आया है, तो ये ऋणात्मक में आयु रहमान की तो हो नहीं सकती है। तो अब इसको देखते हैं हम लोग, x बराबर माइनस का 4, एक बार प्लस का लिया था तो एक बार ये माइनस का भी होगा, बट्टे माइनस का 2, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 10 और 4 14, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक कम 2 2 सत्ते 14, तो x बराबर 7 आ गया। यानी x हमने किसकी वैल्यू मानी थी, रहमान की वर्तमान आयु। तो रहमान की वर्तमान आयु कितने वर्ष हो जाएगी, 7 वर्ष, यानी रहमान की वर्तमान आयु जो है, जो पूछ रखी है, वो 7 वर्ष है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी शेफाली ने एक टेस्ट दिया और शेफाली के द्वारा 2 विषय यानी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना होता है, 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उसके अंकों का गुणनफल जो है 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, ये हमें ज्ञात करना है। यानी ये तो उसने पहले बोल रखा क्वेश्चन में कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है, 30 है, प्राप्त अंकों का योग 30 है। लेकिन ये नहीं मालूम है हमें कि उसने गणित में कितने अंक अर्जित किए हैं और अंग्रेजी में कितने अंक अर्जित किए हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x मान लिया कि उसने गणित विषय में टेस्ट में x अंक प्राप्त किए, और दोनों विषय में टोटल जो है प्राप्त अंकों का योग 30 है। यानी जब 30 में से पहले पेपर में यदि उसको x मिल गए, तो बाकी जो बचेंगे वो किस में मिलेंगे, उसको अंग्रेजी में मिलेंगे। अंग्रेजी में प्राप्त अंक देखिए, क्योंकि दोनों विषय को टोटल मिला के 30 बन रहा था, 30 योग था, तो 30 में से x तो गणित में मिल गए, तो 30 में से अगर गणित वाले घटाएंगे तो जो बचेंगे वो अंग्रेजी के हो जाएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट समझना जरूरी है। यानी सपोज करो कि 2 व्यक्तियों के पास टोटल मिला के 50 रुपए हैं, और पहले वाले को 20 रुपए हमने दे दिए, तो सेकंड वाले के लिए कितने बचेंगे, यानी 50 माइनस 20, जो पहले वाले को दे दिए वो माइनस कर देंगे टोटल योग में से। तो उसी प्रकार से गणित में यदि उसने x अंक प्राप्त कर लिए, क्योंकि हमको तो वैल्यू मालूम नहीं है कि कितने अंक प्राप्त किए, हमने x मान लिया, तो 30 में से x जो भी होगा उसको यदि घटा देंगे तो जितने बचेंगे वो अंग्रेजी में उसने प्राप्त किए गए होंगे, क्योंकि दोनों का योग 30 है। अब ये बोल रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि गणित में 2 अंक अधिक
प्राप्त होते तो, यदि गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त हो जाते तो उसकी भी संख्या क्या होती, गणित में 2 अंक अधिक, यानी गणित में प्राप्त अंक उसके x थे तो 2 अंक ज्यादा मिलते तो x प्लस 2 हो जाते। और इसी प्रकार से अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हुए होते तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का योग टोटल कितना होता अंग्रेजी में, यानी अभी कितना है 30 माइनस एक्स, अंग्रेजी में प्राप्त अंक है इसके, 3 और कम मिले होते तो -3 हो जाता, यानी ये कितना हो जाता, 30 में से 3 घटता तो 27 माइनस एक्स। तो 2 अधिक मिलते गणित में तो प्राप्त अंकों की संख्या ये होती, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसे कितने नंबर मिलते, 27 माइनस का x, यानी ये 2 है। अब आगे क्या बोल रखा है, यदि मिले होते तो उनके गुणनफल, उनके अंकों का गुणनफल, यानी पहला गणित में प्राप्त अंक ये है और अंग्रेजी में प्राप्त अंक ये है, अब इन दोनों को गुणा कर दिया जाए, कह रहा है गुणनफल 210 होता, तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का गुणनफल, यानी गुणा का फल जो होगा वो कितना होगा, 210 होता है। तो सिंपल सा देखो, क्वेश्चन जिस हिसाब से कह रहा है उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन बना देना है। यानी पहले उसने क्या कहा कि गणित में कितने अंक प्राप्त हुए और अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए ये ज्ञात करना है। टोटल उसने ये बोल दिया कि दोनों में प्राप्त अंक जितने हैं उसका योग 30 है, यानी पहले वाले को क्या है, हमने मान लिया कि x अंक प्राप्त हुए, तो दूसरे गणित विषय में कितने प्राप्त होंगे उसको, 30 में से x घटा देंगे तो जितना बचेगा वो गणित में मिल जाएंगे। अब क्या है, गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो, अगर इसमें 2 अंक अधिक मिले होते तो x प्लस 2 होता, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो 30 में से 3 और घट जाएगा तो 27 माइनस का x। फिर क्वेश्चन के अनुसार बोल रखा है यदि तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी ये जो अंक आए हैं प्राप्त अंक, उनका अगर गुणा किया जाए, यानी x प्लस 2 गुणा 27 माइनस एक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, बराबर 210 होगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का प्रोडक्शन कितना होगा, इक्वल टू 210 के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करना हमें आता है, एक को यहां से पकड़ेंगे, दोनों के संग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको नहीं देखेंगे अभी हम लोग, सपोज करो ये है ही नहीं, तो 27x, फिर इससे इसकी होगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2 सत्ते 14 का 4, हासिल बचा 1, 2 दूना 4 और 1 5, यानी प्लस 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 का ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल टू 210 हो गया। अब हमको मालूम है कि जो सिमिलर प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे के संग सॉल्व होता है, यानी एक्स स्क्वायर इसके संग यहाँ कहीं और नहीं है, तो हम सबसे पहले बड़ी पावर लिखते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर सबसे आगे लिखेंगे, फिर आएगा एक्स वाला, और कोई सिमिलर है इसके नहीं है, तो ये आपस में दोनों सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 2 चला जाएगा तो 25 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह प्लस है। अब ये हल हो गया, ये हल हो गया, ये इसको आगे लिख दिया है, बची कौन सी, ये संख्या बची है, तो संख्या कितनी है, 54 है, इक्वल 210, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 210 इक्वल टू 0, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस माइनस माइनस, यानी ये घट जाएगा और आएगा कौन सा साइन, माइनस का, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ पे कितना बच गया, 20 बच गया, 20 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 5 चला गया तो 15, यानी 150 और 50 कितने हुए, 200, 206 और 206 और 4 210, यानी ये हमारा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको हमें जो है गुणनखंड विधि के द्वारा या वर्गमूल विधि के द्वारा, या हम इसको कर सकते हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा, इसके मूल निकाल सकते हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
चलिए यही कर लेते हैं। ये देखिए, ये द्विघात समीकरण है, इसको द्विघाती सूत्र में रख देते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना है 25 है, तो 25 रख देंगे प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं है, तो माइनस का 1 है, क्योंकि माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस का 156 माइनस 156 अपॉन ये रूट पूरे के ऊपर लगेगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। तो x इक्वल टू माइनस का 25 प्लस माइनस रूट 25 यानी 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 गुणा 25, दो बार खुलेगा तो 25 कितना हो जाएगा 625। अब देखिए 3 बार माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस दोबारा फिर से माइनस हो जाएगा, तो 4 एकम 4, तो 4 का जो है 4 के इंटू 156 के साथ करेंगे तो 4 संग 24 हासिल 2, 4 पंजे 20, 21 22, 22 का 2 हासिल बचा 2, 4 एकम 4, 5 6 यानी 624 बट्टे 2 एकम 2 माइनस का 2। तो x इक्वल टू माइनस 25 प्लस माइनस रूट 625 में से 624 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1 बट्टे माइनस का 2। तो x इक्वल टू माइनस 25 प्लस माइनस रूट के अंदर यदि एक होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक इंटू एक, वैल्यू एक ही रहेगी, यानी एक जो है निकाल लो यहाँ से अपॉन माइनस का 2। तो x इक्वल टू माइनस 25, एक बार हम प्लस का ले लेंगे तो x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 25 में से एक गया तो माइनस का 24 बट्टे माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 12 का 24, तो x इक्वल टू 12 आ गया। इसी प्रकार से हम एक बार क्या कर लेंगे, यहाँ माइनस का ले लेंगे, माइनस का 25, एक बार प्लस का लिया था, यहाँ माइनस का 1 ले लेंगे अपॉन माइनस का 2 सॉरी, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का कितना हो जाएगा 26 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया 13। यानी ये वो वैल्यू है जो अगर जो है मैथ में यानी गणित विषय में 12 अंक प्राप्त हुए होंगे, सब कुछ 12 अंक प्राप्त हुए होंगे, तो 30 में से 12 यदि घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 12 और 8 20, 30, यानी यहाँ कितने 18 मार्क्स मिले होंगे, 10 20 28 29 30, यानी 18 मार्क्स मिले होंगे। यदि हम मानते हैं x की वैल्यू 13 यहाँ पे 13, तो यहाँ कितने मिले होंगे 17 मार्क्स मिले होंगे। तो ये वैल्यू आ गई इस तरीके से। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।